देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को अपन लोग आज की को। कल मैंने आपसे वो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया सभी लोगों ने अच्छे से? आयुष, दीक्षा, कपिल, नीरज, श्रेया, ताशु, बताइए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि नहीं देखा? क्यों? बोला था ना मैंने आप लोगों से देखने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी कॉपी में एक रिमार्क डालिए आप लोग, और रिमार्क डाल करके आपको क्या लिखना है? जब कभी प्रश्न में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अकेला दिखाई दे तो उनका इंटीग्रेशन पूर्ण वर्ग का मतलब होता है होल स्क्वायर बनाकर किया जाता है। देखिए, जब कभी भी प्रश्न में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो अगर आपको अकेला दिखाई देता है तो उनका जो इंटीग्रेशन अपन लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके, होल स्क्वायर बना करके। पूर्ण वर्ग बना करके, होल स्क्वायर बना करके कैसे करेंगे, जरा इस चीज को अपन ध्यान दें। इसमें आपको सवाल मिल सकता है 1 में कोई क्वाड्रेटिक मिल गया, 1/ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन मिल गया। या फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है 1 में √ax² प्लस bx प्लस सी। 1 में क्वाड्रेटिक तो आ रहा है, लेकिन वो किसके अंदर आ रहा है? स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। या फिर बटे में नहीं आ रहा है लेकिन रूट के अंदर आ रहा है। इन तीनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो उनका जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो इंटीग्रेशन किया जाता है पूर्ण वर्ग बना करके, होल स्क्वायर बना करके। अब अपने को समझना यह है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने को दे दिया, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर अपने को दे दिया, तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जो अपने को दे दिया उसको होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे? होल स्क्वायर बनाने का मेथड हमारे पास में क्या है? तो देखिए, इस चीज को अपन लोग ध्यान से सीख लें कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर बनाने का तरीका हमारे पास क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है, x² का जो कॉफिशिएंट है हमारे पास a, उसे हमें सबसे पहले क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। हम सबसे पहले x² के कॉफिशिएंट a को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब x² का कॉफिशिएंट a हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया x² प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, हमारे पास बच गया। यहां तक बात समझ में आई सभी लोगों को अच्छे से? यस और नो? यहां तक बात समझ में आई? सबसे पहले क्या करना है, x² का जो कॉफिशिएंट है उसको हमें क्या लेना है? कॉमन। और इसमें से जैसे ही x² का कॉफिशिएंट a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x² प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सभी लोगों को अच्छे से? बोलिए। अब देखिए, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हमें करना है x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग। ये हमें ध्यान देना है, x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग। इसका मतलब क्या है?
x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग मतलब है, यहां पर x का कॉफिशिएंट कितना है बताओ, x का कॉफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए, b बाई ए। तो ये तो x का कॉफिशिएंट हो गया b अपॉन ए। इसका आधा कैसे करेंगे, आधा करने का मतलब होता है इसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, x के कॉफिशिएंट का आधा, और आधा करने का मतलब है जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² / 4a²। तो ये जो मान है ये हमें जोड़ना है और घटाना है। कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है ये अभी अपन बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग हमें जोड़ना है और घटाना है। जोड़ेंगे, इसके अंदर कितना आ जाएगा a, और ये हो जाएगा x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स। ये तो ऐसे कैसे ही है। अब इसमें x के गुणांक के आधे का जो वर्ग आपने निकाला है रफ में, b² अपॉन 4a², वो हमें जोड़ देना है और ये हमें घटा देना है, -b² अपॉन 4a² और प्लस c अपॉन a हमारे पास में ये है ही है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का ये जो मान है ना, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। कैसे बनेगी पूर्ण वर्ग, जरा देखें अपन, आपको ध्यान दे रही होगी। किसका पूर्ण वर्ग बनेगा बताओ, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये x² प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस b² बटे 4a², किसका पूर्ण वर्ग बनेगा बताइए, बोलिए भाई। x² प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस b² बटे 4a² किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, दीक्षा, श्रेया, ताशु, कपिल, आयुष, बोलिए भाई। x प्लस बी अपॉन 2a का, बिल्कुल सही है। तो इसको अपन देखो बराबर में ये हो जाएगा a। देखो ये किसका वर्ग है, x² किसका वर्ग है, x का, तो यहाँ x आ जाएगा। और ये किसका वर्ग है, b² अपॉन 2 4a², b अपॉन 2a का। और x का जो कॉफिशिएंट है, ये जो x वाली टर्म है ये पॉजिटिव है, तो बीच में पॉजिटिव लगा देना, और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो a इंटू ये हो गया। अब यहां पर ये अपन बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसका मान, और इन दोनों के अंदर हम पहले प्लस वाले को लिख दें बाद में माइनस वाले को लिख दें, या दोनों में से एक काम कर सकते हो, माइनस क्या ले लिया, कॉमन। माइनस कॉमन लेने के बाद एलसीएम लोगे तो ऊपर बचेगा b² माइनस 4ac। तो ये हमने यहां पर इसको पूर्ण वर्ग बना लिया। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ आप अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, सभी को समझ में आ गई बात यहां तक, बोलिए भाई। वेरी गुड, एक बार रेजन करके बता दो सभी को यहां तक बात समझ में आ गई हो तो। सभी को यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है अच्छे से तो एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। वेरी गुड, चलिएगा अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर आधारित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, इसको ध्यान से अपन समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है, i बराबर इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस 6x प्लस 8 का। अब x² प्लस 6x प्लस 8 का हमें इंटीग्रेशन करना है, क्वाड्रेटिक है। अब देखो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। तो x² का कॉफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, नहीं होता तो उसे हमें क्या लेना पड़ता, कॉमन लेना पड़ता है कि नहीं। तो x² के कॉफिशिएंट को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये तो 1 है ऑलरेडी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 6x, x का जो कॉफिशिएंट है 6,
इसका क्या करेंगे, आधा, आधा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। ये हमें जोड़ना है और ये हमें घटाना है, और प्लस आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो गई हमारे पास 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और -9 प्लस 8 ये कितना हो गया हमारे पास, -1 इंटू डी एक्स। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं बताओ, बोलिए भाई, यहां तक बात क्लियर है सभी को अच्छे से? चलिए, अब देखिए यहां पर जब ये आपको क्लियर है तो इस वन को मैं वन का स्क्वायर बोल सकता हूं। इसको देख करके कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है हमको, इस टाइप का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब 1/x² माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ये बताओ आप। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। करवाया था कि नहीं करवाया था बताओ, यस और नो? हाँ भाई, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का यही फॉर्मूला याद किया था हमने, यस और नो? दीक्षा अपन को आवाज नहीं आ रही कि बिल्कुल भी? हाँ तो बेटा तेरा रेस्पॉन्स कम मिल रहा है। अब देखो इधर जब अपने पास आ गया तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो यहां पर ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम 1 कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है यहां पर 1, यस और नो? तो 1/2a, ए हो गया हमारे पास 1, और log x, x कौन है यहां पर, x प्लस 3 माइनस ए कितना हो गया 1 अपॉन x, x प्लस 3 और प्लस हो गया हमारे पास 1। ठीक है ना, और प्लस सी आ जाएगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एक गलती यहां पर हमसे हो सकती है, यहां तो x का कॉफिशिएंट 1 है इसलिए हमने उसका भाग नहीं दिया, लेकिन अगर x का कॉफिशिएंट 2 होता तो बाहर 1/2 और आता, x का कॉफिशिएंट 3 होता तो बाहर 1/3 और आता, क्योंकि हमने x प्लस 3 को x माना है, और जब भी हम इंटीग्रेशन में ax प्लस b को x मानते हैं तो हमें x के कॉफिशिएंट का डिवाइड करना होता है, हमें x के कॉफिशिएंट का भाग देना होता है। इस चीज का अपन लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो एक बार, तो i बराबर ये हो जाएगा 1/2, और ये हमारे पास हो जाएगा log x प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो समझ में आया सभी को किस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए था, यस और नो? सभी का क्लियर है भाई? चलिए 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सवाल, इसको जरा ध्यान से अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम लोगों से ये कहना चाह रहा है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/√2x² माइनस x प्लस 2 dx, ये अपने को दे दिया 1/2x² माइनस x प्लस 2। ये हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दे रखा है। देखो 1 में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अकेला है लेकिन रूट के अंदर है, तो इसका इंटीग्रेशन भी हमें कैसे करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बना करके हमें करना पड़ेगा। अब पूर्ण वर्ग बना करके कैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, i बराबर, सबसे पहले तो यहां पर देखें x² का कॉफिशिएंट कितना है 2 तो हमें x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो x² का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप ये बताओ पहले तो।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। टू को कॉमन ले लेंगे, टू को जब कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो 2 जब रूट से बाहर आएगा तो √2 आएगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1/√। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहां से 2 कॉमन लिया है तो यहां बचेगा -1/2x, और यहां रह जाएगा +1 और dx। अब मुझे इसको बनाना है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट हो गया 1/2, इसका करेंगे आधा तो इंटू 1/2, और फिर इसका करेंगे वर्ग, तो ये आएगा हमारे पास 1/16। 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1/4 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो x के कॉफिशिएंट का आधा और आधे का वर्ग, ये हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ये हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको ऐड कर दीजिए और सबट्रैक्ट कर दीजिए। 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 1/2x, इसके साथ में 1/16 हमें ऐड करना है। पहले ये +1 लिख देता हूं, और बाद में ये 1/16 हमने घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, और ये हमारे पास आ गया dx। ठीक है, अब इसमें ये जो वैल्यू है ये आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, तो i बराबर क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग 1/√2 इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/√x² माइनस 1/2x प्लस 1/16, क्या लिखें इसको बताओ, x² माइनस 1/2x प्लस 1/16 क्या लिखा जाए इसको, बोलिए। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1/16, तो ये 16 माइनस 1 15/16 आएगा, तो 15/16 को हम लिख सकते हैं √15/4 का होल स्क्वायर। ये लाइन आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, यहां तक किसी को कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो बोलिए भाई। यहां तक अगर सभी को बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो बोल दीजिए भाई कि ये चीज अपन को समझ में नहीं आ रही। आ गई सभी को बात समझ में यहां तक, हाथ खड़ा कर दें एक बार, सभी को बात समझ में आ गई हो तो यहां तक सभी को अगर बात अच्छे से क्लियर हो गई है तो एक बार फटाफट से हाथ खड़ा करके बता दें। वेरी गुड, चलिएगा यहां तक की बात जब आपको क्लियर है तो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, x माइनस 1/4 ax प्लस बी का फॉर्मेट है, तो इसको x मान सकते हैं, ये a हो गया, तो ये फॉर्मूला अपन को नजर आना चाहिए 1/√x² प्लस a², और 1/√x² प्लस a² जब ये नजर आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था अपन ने, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, log x प्लस यों के यों ही 1/√x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन मैंने आपको याद करवाया है वो क्या याद करवाया है, log x प्लस यों के यों ही। ठीक है ना, अब इस तरह से जब ये आ जाएगा तो यहां पर x का काम तो कौन कर रहा है, x माइनस 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा i बराबर 1/√2, ये तो हमने बाहर लिख ही दिया, ये हो गया हमारे पास log, और यहां पर सबसे पहले आएगा x कौन है, x माइनस 1/4, x लिख दिया x माइनस 1/4 प्लस यों के यों ही, अब ये जो बटे वाला मान है ये यों के यों ही आएगा। अब ये जब यों के यों ही आएगा तो ये हो गया अंडर में x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और प्लस √15/4 का होल स्क्वायर मतलब 15/16, ये आपके पास में आ गया प्लस c। सवाल तो यहां पर हो गया। अब इसमें एक चीज अपन ध्यान दें, ये जो मान है ये मान इसके इक्विवेलेंट है, इसको सॉल्व करने पे तो ये आया है, और ये वाला मान इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो मान है और ये जो मान है ये बराबर ही तो है,
एक ही तो है, इसी को तो हमने इस तरह से लिखा है तोड़ मरोड़ करके। तो इसकी जगह पर इसको लिख सकता हूं मैं, तो इसकी जगह पर इसको लिखेंगे, ठीक है ना, किस ये जो मान है हमारे पास बटे में रूट में पूरा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 15/4 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर अपन लिख देंगे इसको, और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 1/√2 लॉग x माइनस 1/4 प्लस ये जो मान है ये मान इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1 और प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ है क्या किसी को? इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, और बात समझ में अगर सभी को अच्छे से आ गई हो तो हाथ खड़ा कर दो, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। यहां तक की बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई तो फटाफट से रिवीजन करके बताएं, और कहीं भी कोई दिक्कत है किसी तरह की तो पूछ लीजिएगा। दीक्षा, बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई? चलो अगला क्वेश्चन अपन लोग देखें। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसमें अपने को इंटीग्रेशन करना है आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x कॉस अल्फा प्लस 1 dx। ये हमारे पास में एक इंटीग्रेशन है। अब i बराबर ई की पावर x अपॉन ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x कॉस अल्फा प्लस 1 जब हमारे पास में है, तो इसमें ये जो e की पावर 2x है इसको e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है बताओ? e की पावर 2x को हम e की पावर x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, यस और नो? क्यों भाई? अब इस तरह से जो बोल सकते हैं तो यहां पर देखो, यहां e की पावर x आ रहा है, यहां e की पावर x आ रहा है, और e की पावर x का जो अवकलन है वो dx के साथ गुणा में है। तो इस सवाल में पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये उस फॉर्मेट में पहुंचेगा। कौन से में? अकेले क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट में। कैसे पहुंचेगा जरा देखो। तो यहां पर e की पावर x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? t मान लेंगे सबसे पहले तो। अब e की पावर x बराबर जब t मानोगे तो इधर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, e की पावर x इंटू डी एक्स, टी का अवकलन करेंगे 1 इंटू में आ जाएगा dt। ठीक है, अब e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर dt आ जाएगा, तो इसमें मान लगाओ, ये जो e की पावर x इंटू डी एक्स है ये तो हो जाएगा dt, i बराबर इसको हमने dt लिख दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन में कितना आएगा? e की पावर 2x का मतलब है e की पावर x का होल स्क्वायर, और e की पावर x को माना है हमने t, तो ये बनेगा t स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने t स्क्वायर। यहां जो e की पावर x है ये हमारा हो गया t, तो ये हो गया प्लस 2t कॉस अल्फा, और प्लस हो गया हमारे पास 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब इस तरह से जब ये हमारे पास हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t कॉस अल्फा प्लस 1, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसमें t का कॉफिशिएंट कितना है? t का कॉफिशिएंट है 2 कॉस अल्फा, इसका करेंगे अपन आधा, तो ये आएगा कॉस अल्फा, और इसका करेंगे वर्ग। ये हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो 1 है ऑलरेडी, नहीं तो कॉमन ले लेते। अब t का जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 2 कॉस अल्फा, तो 2 कॉस अल्फा का क्या करेंगे? आधा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा, और उसका करेंगे स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो वो हमें ऐड करना है और वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, करिएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t कॉस अल्फा, और ये हमने कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड कर दिया,
ये +1 ऐसे कैसी, और जो हमने ऐड किया है वो हमने घटा भी दिया। जिसको हम ऐड करेंगे उसको हम घटाएंगे भी, उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया साहब, ये जो t² + 2t cos अल्फा + cos² अल्फा है, इसको अगर ध्यान से देखें तो I बराबर इंटीग्रेशन 1 ये बन गया t + cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 - cos² अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² अल्फा का मतलब हो गया sin² अल्फा, इसका मतलब हो गया हमारे पास sin² अल्फा, इसको sin² अल्फा लिख दिया, ये हो गया हमारे पास dt, ठीक है। अब ये हो गया 1 इसको x बोलेंगे x², और ये sin अल्फा का होल स्क्वायर a², कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, 1/x² + a² का, और 1/x² + a² का जो फॉर्मूला होता है ये हमने याद किया था 1/a tan इनवर्स x/a + c, और यहां पर x का जो काम कर रहा है, x का काम कर रहा है t + cos अल्फा, और a का काम कर रहा है sin अल्फा, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, a हो गया sin अल्फा, tan इनवर्स x कौन है t + cos अल्फा, और अपॉन में a हो गया हमारे पास sin अल्फा, और प्लस आ जाएगा c। ये हमारे पास इसका आंसर निकल करके आ गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए भाई। हाँ भाई, श्रेया, तासु, प्राची, नीरज, आयुष, दीक्षा, कपिल, बोलिए समझ में आ गया अच्छे से, कहीं कोई तकलीफ किसी को? हाँ जी, कोई तरह की कोई दिक्कत इस सवाल के अंदर, बोलिए भाई। दीक्षा समझ में आ गया बेटा? चलिए, अब ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इसी पैटर्न पर आधारित अपन एक और क्वेश्चन देखें, 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को जरा गौर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। 6 के सेकंड पार्ट को अपन थोड़ा बाद में देख लेंगे बेटा, पहले 7 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 7 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो इसी पैटर्न पर आधारित है। इसमें I बराबर इंटीग्रेशन करना है 1/√3x - 2 - x²। ये अपने को एक सवाल दे दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिक्कत है, इसके अंदर क्या खास बात है? इसके अंदर खास बात है कि x² का कोफिशिएंट एक तो है लेकिन नेगेटिव है। अब x² का कोफिशिएंट जब नेगेटिव है तो इस माइनस को कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेकर के रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। माइनस को रूट से बाहर कैसे निकालोगे? माइनस का जो रूट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। -1 का अगर अंडर रूट लें तो -√-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है भाई। तो माइनस को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, तो अगर कोई संख्या हो -2x² हो तो 2 को तो बाहर ले जाओ, लेकिन माइनस को अंदर ही छोड़ दो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस सवाल के अंतर्गत, इंटीग्रेशन अंडर रूट हमने लगा लिया, कॉमन लेंगे हम केवल x वाली टर्म में से। x की टर्म कौन कौन सी है, 3x और -x², इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x² - 3x, और जो माइनस का 2 बच गया उसको हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। क्लियर यहां तक सभी का अच्छे से, यस और नो? ये बात क्लियर सभी को अच्छे से, बोलिए। अब देखिए ये बात जब क्लियर है तो अब अपन को x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग, x का कॉफिशिएंट है 3, इसका आधा हो गया 3/2, और इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। तो ये 9/4 हमें जोड़ना है,
और ये 9/4 हमें घटाना है। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो 9/4 हम जोड़ेंगे और घटाएंगे ये ब्रैकेट में ही जोड़ना है और ब्रैकेट में ही घटाना है, ऐसी आदत डाल लो, इससे गलती नहीं होगी। ब्रैकेट में ही जोड़ना है, ब्रैकेट में ही घटाना है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन 1/√, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा x² - 3x प्लस 9/4 ब्रैकेट में जोड़ा और 9/4 ब्रैकेट में ही घटाया, और ये -2 हमारे पास ऐसे के ऐसे ही आ गया। अब इसमें ये जो यहां से यहां तक का मान है ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, x² - 3x प्लस 9/4, ये तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर। बीच में माइनस क्यों, क्योंकि x के टर्म नेगेटिव है। अब ये माइनस इस -9/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 9/4 और माइनस आएगा हमारे पास 2, और ये dx हमारे पास में हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करके लिखूंगा 1/√, 9/4 - 2, इसको अगर मैं सॉल्व करूं एलसीएम लेकर के 9/4 - 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9, 4 - 4 दूनी 8, तो 9 - 8 1/4। तो सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा 1/4 इसको सॉल्व करके। अब माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस मैंने लिखा x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास dx। ठीक है, अब ये जो 1/4 है इसको मैं लिखूंगा √, 1/4 को मैंने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास dx। आ गई बात समझ में यहां तक, 1/√, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा आपका 1/√, a² माइनस x², ये a हो गया माइनस x², और 1/√a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन इनवर्स x/a प्लस c। 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c होगा। ठीक है, तो यहां पर x का काम हो गया x - 3/2, a का काम हो गया 1/2, तो i बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x - 3/2 अपॉन a हो गया 1/2 प्लस c, बटे में से 2 खत्म करना है, तो अटे बटे हटाने के लिए 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो। किसी सेम नंबर से अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए, उसी नंबर से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो सेहत पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x - 3, और अपॉन में 1 आएगा तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको अपन लिख देते हैं सिंपल 2x - 3 प्लस c। ये अपने पास इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये आंसर हो गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी बोलिए स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर सभी को, अच्छे से बात समझ में आ गई सभी को, बोलो भाई। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई यहां तक की, हाथ खड़ा करके बताओ जल्दी से। यहां तक की बात सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ध्यान से यहां तक की चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, यहां तक की चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान दें, आगे की बातें हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों।